हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। देखो, कोरोना वायरस के बाद अब बहुत सारे राज्य सरकारों के द्वारा कुछ ना कुछ एक स्कीम को लाया जा रहा है, एक योजना को लाया जा रहा है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि असम सरकार के भी द्वारा एक योजना को लाया गया जिसका नाम है शिशु सेवा योजना। जानेंगे ये शिशु सेवा योजना है क्या, और इसमें शिशु शब्द जो जुड़ा हुआ है ये किस प्रकार के बच्चों के लिए है, साथ ही साथ यहाँ पर कोरोना वायरस का क्या रोल है, इन सभी बातों को जानेंगे। लेकिन आप ये देखें, असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, इसके द्वारा एक सेवा को लॉन्च किया गया, एक योजना को लॉन्च किया गया जिसका नाम है मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। देखिए, आपसे दोनों पूछा जा सकता है, आपसे इतना भी नाम पूछा जा सकता है, आपसे पूरा भी नाम पूछा जा सकता है। तो इसका पूरा नाम है मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। ये योजना उन सभी बच्चों के लिए है जिन्होंने अपने माता पिता को कोरोना वायरस के कारण खो दिया है। याद रहे, माता और पिता दोनों को खोया है, किसी एक को नहीं। जो बच्चे अपने माता और पिता दोनों को कोरोना वायरस के कारण खो दिया है, उन बच्चों को यहाँ पर लाभ मिलेगा। देखिए, कोरोना वायरस जब अपने पीक पर था तो हम लोग चूँकि अभी तक बचे हुए हैं, तो हम लोग तो इस वायरस का जीता जागता सबूत हैं। कैसा दिन हम लोगों ने देखा है, और वो दिन आपको याद होगा जिस दिन पूर्ण लॉकडाउन सरकार के द्वारा किया गया था। और देखो, भारत में क्या है ना कि भारत कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर है ईस्टर्न रीजन भारत का, यहाँ पर असम और सेवन सिस्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सारे स्टेट हैं, प्लस बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। इन सभी स्टेट से निकल करके बाहर इन सभी स्टेटों में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन सभी दिल्ली, इन सभी स्टेटों में जाते हैं काम करने के लिए, माइग्रेट करते हैं यहाँ से वर्कर और जाते हैं। तो जब यहाँ पर ये थे और उस समय पूरा लॉकडाउन लगा दिया गया, इवन जितने भी ट्रेन थे सभी को रोक दिया गया क्योंकि कहीं कोरोना वायरस बढ़ ना जाए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखा गया कि रोक तो दिया गया, अब माइग्रेंट वर्कर ऐसे होते हैं जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके पास सिर्फ 1 या 2 दिन का उनके पास राशन या फिर पैसा होता है, क्योंकि वो डेली बेसिस पर कमाते हैं और अपना गुजारा करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा बोझ इन्हीं पर लदा, और ये यहाँ से निकलकर फिर अपने घर वापस आना चाहे, क्योंकि अपने घर वापस आएंगे तो वहाँ पर चलो भाई खेती बाड़ी भी है, वो खेती करके भी अपना गुजारा कर लेंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पर वो निकाल लेंगे। अब आपका एक सवाल यहाँ पर मन में चलता होगा कि ऐसे ही बात है तो ये फिर यहाँ से वापस क्यों गए थे कमाने, ये खेती ही करते। देखो, सबका एक लिविंग स्टैंडर्ड है, सब अपना जीवन में चाहते हैं कि थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाया जाए, थोड़ा स्टैंडर्ड को बढ़ाया जाए, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना लिखाना और आज का जो दौर हो गया है, इन सभी को देखते हुए हर कोई अपने बच्चे के लिए, अपने फैमिली के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने का सोचते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ को देखकर वापस दिहाड़ी मजदूर आना चाहे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ट्रेन और बसेस जितने भी सेवा थी सभी को बंद कर दिया गया। तो यहाँ पर हजारों मील आदमी चल करके आए, जिसमें से आपको मालूम होगा पिछले साल बहुत ज़्यादा ऐसा त्रासदी हम लोग के साथ घटा है कि कोई ट्रेन से कट गया, कोई कहीं पर सोया हुआ था, कोई चलते चलते मर गया। आपको याद होगा एक स्टेशन का, मैं तो अभी भी उस बात को सोचता हूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे ख़राब लगता है। एक स्टेशन का मैंने देखा था कि वहाँ पर एक माँ थी और उसका एक छोटा सा बच्चा था। तो पता नहीं वो भूख के कारण मर गई या फिर क्या हुआ, लेकिन वो डेड हो गई, वो मर गई। उसके बाद वो बच्चा मुझे अभी भी ख़राब लगता है, मैं क्या कहूँ। तो खैर, यहाँ पर उन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए सरकारों के द्वारा, जो भी राज्य सरकार हैं उनके द्वारा यहाँ पर स्कीम को लॉन्च किया जा रहा है, ताकि उन सभी बच्चों को, वो सभी जो लाभार्थी हैं, वो सभी जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया है, उनकी देखभाल किया जा सके। इसलिए इन सारी योजनाओं को लॉन्च किया जा रहा है। अब देखिए, इस योजना के तहत है क्या। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को, जो भी अनाथ बच्चे हैं जो इस स्कीम का पार्ट बनेंगे, उनको 7,81,200 रुपये देने की बात की जा रही है सरकार के द्वारा। साथ ही साथ महीने में 3,500 रुपये मासिक देने की बात की जा रही है। ये तब तक दिया जाएगा जब तक कि बच्चा 24 साल तक नहीं हो जाता, अपने पैर पर खड़ा नहीं हो जाता। 24 साल तक तो खैर जो भी बच्चे हैं वो वयस्क हो जाते हैं और अपना सूझबूझ से काम करने लगते हैं। तो यहाँ पर 24 साल तक का एक उम्र दिया गया है कि जब तक बच्चे 24 साल तक नहीं हो जाते, उन सारे बच्चों को यहाँ पर देखभाल किया जाएगा। साथ ही साथ ये जो पैसे हैं ये जाएंगे कहाँ पर, देखिए ये जाएंगे उनके बैंक अकाउंट में।
ये भी आप ध्यान रखेंगे। स्कीम को अब देख लेते हैं कि क्या अकेले इस स्कीम को राज्य सरकार के द्वारा बेयर किया जा रहा है, तो नहीं, ये राज्य सरकार के द्वारा अकेले नहीं किया जा रहा। ये जो 3,500 रुपये हैं, इसमें से 2,000 रुपये केंद्र का है, सेंट्रल का है, ठीक है ना। ये केंद्र सरकार के द्वारा 2,000 रुपये यहाँ पर दिया जा रहा है, और बाकी जो बचा हुआ 1,500 रुपये है उसको दिया जा रहा है असम सरकार के द्वारा। और देखो, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में वे लड़कियां जिनके अभिभावक नहीं है, जिनके माता पिता इस कोरोना वायरस के कारण अब नहीं रहे, तो राज्य सरकार ऐसे बच्चों को बाल देखभाल संस्थान में उनको रखेगी। शैक्षणिक व्यवस्था जहां पर हो ऐसे जगहों पर रखेगी ताकि उसको किसी चीज़ का कष्ट ना हो, और सारा का सारा खर्चा अब राज्य सरकार के द्वारा उठाया जाएगा, ये असम के सरकार के द्वारा कहा गया। अब देखिए, अनाथ लड़कियां जो हैं, ये एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है। अनाथ लड़कियों, देखो, लड़कों के साथ ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन लड़कियों के साथ ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मामला हो जाता है। तो इसके लिए एक संवेदनशील देखभाल का एक संस्था जो उचित लगे सरकार को, वहाँ पर इनको रखा जाएगा। और साथ ही साथ इनके पढ़ाई के लिए बहुत सारे स्कूलों को भी शामिल किया गया है, जिसमें आपको मिलेगा ग्वालपाड़ा सैनिक स्कूल, जो कि एक सरकारी स्कूल है। साथ ही साथ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जो कि एक अनाथ बच्चों को पढ़ाने के लिए इस विद्यालय को बनाया गया है यहाँ पर। और देखो, इन सारे विद्यालयों के अंदर हॉस्टल भी होता है। तो सरकार अब उन सभी विद्यालय को देख रही है, उन सभी विद्यालय के अंदर इन सभी बच्चों को रखने का व्यवस्था बना रही है जहाँ हॉस्टल उपलब्ध है। जैसे कि नवोदय स्कूल, तो नवोदय स्कूल में भी हॉस्टल होता है। तो इन सभी जगहों पर जहाँ पर छात्रों को सुविधा हो, वहाँ पर उनको रखा जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि सिर्फ असम सरकार के ही द्वारा इस स्कीम को लाया गया, इस योजना को लाया गया, यहाँ तो पूरा देश इस महामारी से जूझ रहा है और न जाने कितने बच्चे यहाँ पर अनाथ हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि सिर्फ असम के ही द्वारा नहीं, और भी अन्य राज्यों के द्वारा बहुत सारे स्कीम को लाया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र के द्वारा भी एक स्कीम लाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वो चिल्ड्रेन जो अनाथ हो गए हैं ड्यू टू कोरोना वायरस, उनके लिए 2,229 रुपये देने की बात की जा रही है। साथ ही साथ आप पंजाब में देख सकते हैं कि यहाँ पर 1,500 पर मंथ देने की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश के द्वारा देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ के द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के भी द्वारा यहाँ पर स्कीम को लॉन्च किया गया, कर्नाटक के द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा, राजस्थान के द्वारा ये किया गया है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं गुजरात के द्वारा किया गया है, उत्तराखंड के द्वारा भी स्कीम को आप देखें कि हर एक राज्य में इन सभी स्कीम को स्टार्ट किया जा रहा है और उन सभी बच्चों को लाभ पहुंचाने की बात की जा रही है जिनके माता पिता कोरोना वायरस में नहीं रहे। आप ये कटआउट देख सकते हैं पेपर का। इवन झारखंड सरकार के भी द्वारा उन सभी बच्चों को लाभ देने की बात की जा रही है जिनके माता पिता कोरोना वायरस में नहीं रहे। मैं आशा करता हूं कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, आपको कुछ सीखने को मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, हेल्प करें हमारी चैनल को बढ़ाने में, क्योंकि ये नया चैनल है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।